स्वागत है आप सबका चैंपियंस कोड में। द फर्स्ट 90 डेज माइकल डी वॉटकिंस द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो नई भूमिकाओं में सफल होने के लिए रणनीतियां प्रदान करती है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो प्रमोशन पाकर नई कंपनी में ज्वाइन करके या किसी अन्य जिम्मेदारी में अपनी शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए पुस्तक को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, ट्रांजिशन का महत्व। माइकल डी वॉटकिंस की पुस्तक द फर्स्ट 90 डेज यह दर्शाती है कि नई भूमिकाओं में ट्रांजिशन या संक्रमण का समय क्यों महत्वपूर्ण है और इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। किसी भी नई जिम्मेदारी को संभालते समय पहले 90 दिन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। यह अवधि सिर्फ शुरुआत भर नहीं है बल्कि एक नींव है जिस पर आपकी सफलता या विफलता निर्भर करती है। यह वह समय होता है जब आपके फैसले, कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता को सबसे अधिक परखा जाता है। जब कोई व्यक्ति नई भूमिका में कदम रखता है तो उसे नए वातावरण, टीम और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस समय की सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह जल्दी से स्थिति को समझे और प्रभावी निर्णय ले। ट्रांजिशन के दौरान व्यक्ति को यह तय करना होता है कि वह कैसे अपनी भूमिका में मूल्य जोड़ सकता है, अपने लक्ष्यों को परिभाषित कर सकता है और टीम के साथ एक स्पष्ट दृष्टिकोण साझा कर सकता है। ट्रांजिशन की अवधि को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। यह वह समय है जब आप अपनी नई टीम और संगठन के साथ अपनी पहली छाप छोड़ते हैं। नई भूमिका में शुरुआत करते समय आपके निर्णय और कार्य संगठन की सफलता पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। सही दिशा में शुरू करने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी भूमिका और संगठन की आवश्यकताओं को गहराई से समझें। ट्रांजिशन का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि यह आपके प्रदर्शन के अलावा आपकी नेतृत्व शैली को परिभाषित करता है। इस समय के दौरान आपको न केवल अपनी टीम का समर्थन प्राप्त करना होता है बल्कि संगठन के प्रमुख हितधारकों का विश्वास भी जीतना होता है। आप जिन निर्णयों को लेते हैं वे आपकी प्राथमिकताओं और कार्यक्षमता को उजागर करते हैं। पुस्तक इस बात पर भी जोर देती है कि ट्रांजिशन के दौरान सीखना एक महत्वपूर्ण पहलू है। नई भूमिका में आने के बाद आपको जितना जल्दी हो सके संगठन की संस्कृति, काम करने के तरीके और राजनीतिक संरचना को समझने की जरूरत होती है। इस समझ के बिना आप अपनी प्राथमिकताओं को सही दिशा में स्थापित नहीं कर सकते। साथ ही यह समझने में भी मदद मिलती है कि टीम और संगठन की तत्काल आवश्यकताएं क्या हैं। ट्रांजिशन की अवधि में रिश्तों का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह समय होता है जब आप अपनी टीम और बॉस के साथ रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। मजबूत संबंध न केवल आपके काम को आसान बनाते हैं बल्कि संगठन में आपकी स्थिति को भी स्थिर करते हैं। ट्रांजिशन का समय आपको यह अवसर भी देता है कि आप अपने नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन करें और टीम को एक नई दिशा दें। द फर्स्ट 90 डेज यह बताती है कि ट्रांजिशन एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से प्रबंधित किया जाए तो यह नई ऊंचाइयों को छूने का एक मौका बन सकती है। इस अवधि के दौरान आपको स्पष्ट प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो यह दिखाएंगी कि आप सही रास्ते पर हैं। इस समय के दौरान की गई आपकी हर पहल आपके नेतृत्व और आपकी नई भूमिका में सफलता को सुनिश्चित करती है। इस प्रकार ट्रांजिशन का महत्व इस बात में निहित है कि यह आपके भविष्य को आकार देने की शक्ति रखता है। पहले 90 दिनों में आपकी समझदारी, अनुकूलन क्षमता और संबंध निर्माण के प्रयास आपके दीर्घकालिक प्रदर्शन और प्रभाव को निर्धारित करते हैं। यह समय आपकी नेतृत्व यात्रा की एक नई शुरुआत है और इसे एक मजबूत नींव के रूप में उपयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 2, 90 दिनों की रणनीति। नई भूमिका में शुरुआती 90 दिन किसी भी पेशेवर जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यह समय आपके लिए नई जिम्मेदारियों को समझने, अपनी टीम और संगठन के साथ तालमेल बैठाने और अपने नेतृत्व कौशल को साबित करने का अवसर प्रदान करता है। माइकल डी वॉटकिंस की पुस्तक द फर्स्ट 90 डेज इस प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए रणनीतियां प्रदान करती है। इस रणनीति की शुरुआत तैयारी से होती है। किसी भी नई भूमिका में प्रवेश करने से पहले आपको अपने संगठन, उसकी संस्कृति और उस उद्योग का गहन अध्ययन करना चाहिए जिसमें आप काम करने जा रहे हैं। यह समझना जरूरी है कि संगठन के दृष्टिकोण, मिशन और लक्ष्य क्या हैं। इसके अलावा अपने खुद के कौशल, कमजोरियों और प्राथमिकताओं का विश्लेषण करें।
इससे आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि नई भूमिका में आपको किन क्षेत्रों में सबसे अधिक ध्यान देना होगा। जब आप नई भूमिका में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले स्थिति का आकलन करना आवश्यक है। वॉटकिंस का स्टार्स फ्रेमवर्क इस प्रक्रिया में मदद करता है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपकी भूमिका किस प्रकार की स्थिति का सामना कर रही है, चाहे वह किसी नई पहल की शुरुआत हो, किसी खराब स्थिति को सुधारने की जिम्मेदारी हो, तेजी से बढ़ते सिस्टम का प्रबंधन हो, संगठन को नई दिशा देने की आवश्यकता हो, या मौजूदा सफलता को बनाए रखने की चुनौती हो। प्रत्येक प्रकार की स्थिति के लिए एक अलग दृष्टिकोण और रणनीति अपनाने की आवश्यकता होती है। सीखने की प्रक्रिया को तेज करना एक और महत्वपूर्ण पहलू है। नई भूमिका में आपको संगठन की संस्कृति, प्रक्रियाओं और राजनीतिक ढांचे को जल्दी से समझने की जरूरत होती है। इसके लिए प्रमुख हितधारकों, टीम के सदस्यों और सहयोगियों से बातचीत करें, उनकी अपेक्षाओं और दृष्टिकोण को समझें और संगठन के बाजार और प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करें। प्राथमिकताओं को तय करना और प्रारंभिक सफलताएं हासिल करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जल्दी और प्रभावी परिणाम दे सकें। छोटी छोटी उपलब्धियां आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और दूसरों को यह विश्वास दिलाती है कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। एक नई भूमिका में रिश्ते बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपको अपनी टीम और बॉस के साथ मजबूत संबंध बनाने होंगे। टीम के साथ संवाद करना, उनके विचारों और चिंताओं को सुनना और उन्हें आपकी दृष्टि के साथ जोड़ना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अन्य विभागों और सहयोगियों के साथ नेटवर्क बनाना संगठन में आपके प्रभाव को बढ़ाता है। आपकी सफलता काफी हद तक आपकी टीम की सफलता पर निर्भर करती है। इसीलिए टीम के सदस्यों का आकलन करें और सुनिश्चित करें कि सही लोग सही भूमिकाओं में हैं। यदि आवश्यक हो तो टीम में सुधार करें, नए सदस्यों को शामिल करें या कमजोरियों को दूर करें। न केवल टीम और संगठन के साथ तालमेल बैठाना जरूरी है, बल्कि अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा और समय का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। नई भूमिका में काम का दबाव अधिक हो सकता है, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और संतुलन बनाए रखें। नियमित फीडबैक लेना और अपनी रणनीतियों में सुधार करना आपकी सफलता को और अधिक सुनिश्चित करता है। द फर्स्ट 90 डेज की रणनीतियां आपको न केवल शुरुआती सफलता प्राप्त करने में मदद करती है, बल्कि आपको दीर्घकालिक स्थिरता और प्रभावशीलता हासिल करने का मार्ग भी दिखाती है। भूमिका में सफलता का मतलब है न केवल शुरुआत में खुद को साबित करना, बल्कि एक ऐसा आधार तैयार करना जो भविष्य में भी स्थिर परिणाम दे सके। नंबर 3, प्रमुख सिद्धांत माइकल डी वॉटकिंस की किताब दी फर्स्ट 90 डेज एक गाइड की तरह है जो यह समझाने में मदद करती है कि किसी नई भूमिका में पहले 90 दिनों के दौरान क्या किया जाए ताकि आप सफल हो सकें। इस पुस्तक में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो नई भूमिका में कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी भी नई भूमिका में ट्रांजिशन का महत्व क्या होता है। ये 90 दिन आपकी पूरी यात्रा का आधार बनाते हैं और तय करते हैं कि आप भविष्य में कितने सफल होंगे। यह समय नए संगठन, भूमिका और लोगों को समझने के साथ साथ अपनी जगह बनाने का होता है। किताब इस बात पर जोर देती है कि अगर आप शुरुआत में गलतियां करते हैं तो उन्हें ठीक करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए एक ठोस योजना बनाना और रणनीतिक रूप से काम करना आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है 80 एयर्स फ्रेमवर्क, जो यह समझने में मदद करता है कि आपकी स्थिति किस प्रकार की है। यह 5 अलग अलग प्रकार की स्थितियां बताता है: स्टार्टअप, टर्न अराउंड, एक्सीलरेटेड ग्रोथ, रीअलाइनमेंट और सस्टेनिंग सक्सेस। हर स्थिति में अलग रणनीति की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, स्टार्टअप में आपको चीजें नए सिरे से बनानी होती हैं, जबकि टर्न अराउंड में खराब स्थिति को सुधारना पड़ता है। अपनी भूमिका को सही ढंग से समझने और उसके अनुसार रणनीति बनाने पर जोर दिया गया है। शुरुआत में तेजी से सीखने पर ध्यान देना भी आवश्यक है। नई भूमिका में सफल होने के लिए यह समझना जरूरी है कि संगठन कैसे काम करता है, उसकी संस्कृति कैसी है और वहां कौन कौन से लोग महत्वपूर्ण हैं। आपको अपने टीम के सदस्यों, बॉस और अन्य सहकर्मियों से बात करके उनकी अपेक्षाओं को समझना चाहिए। साथ ही उद्योग और बाजार की गहराई से जानकारी लेना भी जरूरी है ताकि आप सही निर्णय ले सकें। अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से सेट करना एक और अहम सिद्धांत है।
यह जरूरी है कि आप अपने समय और ऊर्जा को सही जगह पर लगाएं। प्राथमिकताओं को तय करने के बाद छोटे और जल्दी मिलने वाले परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना फायदेमंद होता है। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपकी टीम और बॉस को भी यह दिखाता है कि आप अपनी भूमिका को लेकर प्रतिबद्ध और सक्षम हैं। संबंध बनाना और मजबूत करना भी बेहद जरूरी है। अपनी टीम के साथ अच्छे संबंध स्थापित करें और उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि आप उनकी सफलता में रुचि रखते हैं। अपने बॉस के साथ संबंध को प्रबंधन करना भी अहम है, ताकि आप उनकी अपेक्षाओं को समझ सकें और उनके साथ एक मजबूत कार्य संबंध बना सकें। टीम का आकलन और निर्माण एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नई भूमिका में आपको यह समझना होता है कि आपकी टीम के कौन से सदस्य मजबूत हैं और किन्हें सुधार की जरूरत है। सही लोगों को सही भूमिकाओं में रखना और कमजोरियों को दूर करना नेतृत्व की सफलता के लिए आवश्यक है। इस किताब में छोटे छोटे शुरुआती सफलताओं यानी क्विक विंस को हासिल करने पर भी जोर दिया गया है। ये सफलता न केवल आपको एक अच्छी शुरुआत देते हैं, बल्कि आपके टीम और संगठन में आपका प्रभाव भी बढ़ाते हैं। किसी भी नई भूमिका में दीर्घकालिक सफलता के लिए यह जरूरी है कि आप संगठन के लक्ष्यों, मिशन और दृष्टि के साथ खुद को और अपनी टीम को जोड़ें। अपनी भूमिका में स्पष्टता बनाए रखें और अपनी टीम को भी स्पष्ट दृष्टि प्रदान करें। आखिर में यह भी समझाया गया है कि नई भूमिका में खुद का प्रबंधन करना कितना जरूरी है। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना, अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से संभालना और तनाव से बचना आपकी दीर्घकालिक सफलता में सहायक होता है। द फर्स्ट 90 डेज आपको यह सिखाती है कि किसी भी नई भूमिका में कैसे तेजी से अनुकूलन किया जाए, अपनी क्षमता को साबित किया जाए और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त की जाए। यह किताब न केवल नेतृत्व के सिद्धांत सिखाती है, बल्कि उन्हें लागू करने के लिए व्यावहारिक सुझाव भी देती है। नंबर 4, नेतृत्व में सुधार, लीडरशिप डेवलपमेंट, माइकल डी वॉटकिंस की पुस्तक द फर्स्ट 90 डेज में नेतृत्व में सुधार के पहलू पर गहराई से चर्चा की गई है। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण भाग यह समझाने पर केंद्रित है कि एक नई भूमिका में प्रभावी नेतृत्व कैसे विकसित किया जाए। नेतृत्व सुधार की शुरुआत एक स्पष्ट दृष्टि से होती है। आपको यह जानना आवश्यक है कि आपकी भूमिका क्या है और आप उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। स्पष्ट दृष्टि न केवल आपके निर्णयों को दिशा देती है, बल्कि आपकी टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनती है। नेता के रूप में आपको अपने व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों के बीच तालमेल बैठाना होता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपकी टीम और संगठन की रणनीति एक ही दिशा में काम कर रही हो। नेतृत्व में सुधार के लिए जरूरी है कि आप लगातार अपने लक्ष्यों को अपडेट करें और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं में बदलाव करें। एक और महत्वपूर्ण पहलू है फीडबैक लेना और उस पर अमल करना। एक अच्छे नेता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी टीम और सहयोगियों से नियमित रूप से प्रतिक्रिया ले। इससे न केवल आपकी नेतृत्व शैली में सुधार होता है, बल्कि टीम का विश्वास भी मजबूत होता है। नेतृत्व सुधार में व्यक्तिगत विकास भी शामिल है। एक प्रभावी नेता बनने के लिए आपको अपनी शक्तियों और कमजोरियों का सही आकलन करना होगा। तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांत रहना, त्वरित निर्णय लेना और लचीलापन दिखाना ऐसे गुण हैं जो एक प्रभावी नेतृत्व को परिभाषित करते हैं। इसके साथ ही नेतृत्व केवल दिशा देने तक सीमित नहीं है, यह दूसरों को सशक्त बनाने और प्रेरित करने की क्षमता भी है। आपकी टीम को सशक्त महसूस करना चाहिए और उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। पुस्तक यह भी बताती है कि नेतृत्व में सुधार के लिए आत्म प्रबंधन आवश्यक है। एक सफल नेता वही है जो अपने समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन कर सके। अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को संतुलित करना और अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का ध्यान रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपनी टीम का नेतृत्व करना। इस प्रकार द फर्स्ट 90 डेज यह समझाने का प्रयास करती है कि नेतृत्व कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे सीखने और अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। नंबर 5, नई भूमिका में स्थिरता लाना, अचीव अलाइनमेंट। नई भूमिका में स्थिरता लाने के लिए माइकल डी वॉटकिंस ने संगठन के मिशन, दृष्टि और उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाने पर जोर दिया है। लेखक का मानना है कि नेतृत्वकर्ता के रूप में यह जरूरी है कि आप न केवल संगठन के बड़े लक्ष्यों को समझें, बल्कि अपनी टीम को भी उनके साथ जोड़ें।
यह प्रक्रिया इस बात से शुरू होती है कि आप अपने संगठन के प्राथमिक उद्देश्यों को गहराई से समझें। यह जानना जरूरी है कि कंपनी की वर्तमान स्थिति क्या है और वह किस दिशा में जा रही है। आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आपकी टीम किस तरह से इन बड़े लक्ष्यों में योगदान कर सकती है। इसके बाद यह सुनिश्चित करें कि आपकी टीम इन लक्ष्यों के महत्व को समझे। टीम के प्रत्येक सदस्य को यह समझना चाहिए कि उनकी भूमिका इस बड़े उद्देश्य में कैसे फिट होती है। इस प्रक्रिया में संवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। टीम के साथ लगातार बातचीत और चर्चा करें ताकि वे इन लक्ष्यों के प्रति जुड़ाव महसूस कर सकें। संगठन के भीतर संरेखण सुनिश्चित करने के लिए आपको अपनी प्रक्रियाओं, प्राथमिकताओं और संसाधनों को भी देखना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि ये संगठन की समग्र रणनीति के साथ मेल खाते हों। आपको टीम के भीतर जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना होगा और किसी भी अस्पष्टता को दूर करना होगा। इसके साथ ही नेतृत्वकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संगठन के विभिन्न विभाग और टीमें एक साथ काम कर रहे हैं। यह क्रॉस फंक्शनल सहयोग संगठन के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में आपको सक्रिय रूप से समस्याओं को हल करने और संगठन के भीतर तालमेल बनाए रखने का प्रयास करना होगा। अंततः स्थिरता लाने का मतलब केवल वर्तमान समस्याओं को सुलझाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि भविष्य में संगठन के लक्ष्यों के साथ संरेखण बना रहे। ऐसा करने के लिए आपको एक मजबूत दृष्टि और रणनीति विकसित करनी होगी जो दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करे। नंबर 6, परिणाम देने की क्षमता बढ़ाएं, क्रिएट मोमेंटम। परिणाम देने की क्षमता बढ़ाने का उद्देश्य शुरुआती सफलताओं को दीर्घकालिक योजनाओं में बदलना और संगठन में स्थिरता लाना है। द फर्स्ट 90 डेज में माइकल डी वॉटकिंस बताते हैं कि जब आप नई भूमिका में आते हैं तो शुरुआती दिनों में हासिल की गई उपलब्धियां केवल शुरुआत होती हैं। इन उपलब्धियों को बनाए रखना और उन्हें व्यापक बदलाव में बदलना महत्वपूर्ण है। शुरुआती सफलताएं आपकी नेतृत्व शैली को मजबूत करती है और टीम का विश्वास जीतने में मदद करती है। ये छोटे छोटे कदम होते हैं जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। इस प्रक्रिया में आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हों और आपके द्वारा शुरू की गई योजनाएं संगठन के समग्र उद्देश्यों के साथ मेल खाती हों। अच्छी गति बनाए रखने के लिए संगठित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इसमें प्राथमिकताओं को समय समय पर पुनः मूल्यांकन करना और आवश्यकता अनुसार रणनीतियों को संशोधित करना शामिल है, ताकि वे आपके दृष्टिकोण को समझें और उसमें योगदान दे सकें। परिणाम देने की प्रक्रिया में नवाचार और दक्षता को महत्व देना चाहिए। ऐसे सिस्टम और प्रथाओं को लागू करें जो संगठन के लिए लाभकारी हों और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित कर सकें। अपने निर्णयों के प्रभाव का आकलन करते रहें और संभावित चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। सफलताओं को संस्थागत करना इस चरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब है कि आप जो प्रक्रियाएं और प्रथाएं लागू करते हैं उन्हें स्थायी बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि आपकी टीम और संगठन आपके द्वारा बनाए गए बदलावों को बनाए रखने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही अपनी व्यक्तिगत नेतृत्व क्षमता को लगातार बढ़ाने और अपने अनुभव से सीखने का प्रयास करें। क्रिएट मोमेंटम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपके शुरुआती 90 दिनों की मेहनत केवल अस्थायी उपलब्धियों तक सीमित न रह जाए, बल्कि दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता की ओर ले जाए। नंबर 7, अपनी ऊर्जा का प्रबंधन, मैनेज योरसेल्फ। द फर्स्ट 90 डेज में माइकल डी वॉटकिंस ने बताया है कि किसी भी नई भूमिका में सफलता के लिए अपनी ऊर्जा और समय का सही प्रबंधन करना बेहद महत्वपूर्ण है। नई जिम्मेदारी लेते समय कई चुनौतियां होती हैं और उनका सामना करने के लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को संतुलित करना आवश्यक है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि नई भूमिका में कदम रखने पर तनाव और दबाव स्वाभाविक है। ऐसे में खुद को व्यवस्थित रखना और अपनी सीमाओं को पहचानना जरूरी है। प्राथमिकताएं तय करें और यह समझें कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं हो सकता। समय और ऊर्जा को ऐसे कार्यों में लगाएं जो सबसे अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। खुद को समय देना भी उतना ही आवश्यक है। पर्याप्त नींद, स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। इसके अलावा अपने लक्ष्यों की स्पष्टता बनाए रखें और फीडबैक लेते रहें। इससे आपको पता चलेगा कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं।
धैर्य और लचीलापन नई भूमिका में स्थिरता लाने में मदद करते हैं। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि सफलता एक प्रक्रिया है और आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हुए बेहतर बन रहे हैं। अपने तनाव को पहचानें और उसे दूर करने के लिए समय समय पर आराम करें। इस तरह आप न केवल बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे बल्कि दीर्घकालिक सफलता के लिए भी खुद को तैयार कर पाएंगे। द फर्स्ट 90 डेज का अंतिम भाग नेतृत्व में स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता पर केंद्रित है। लेखक माइकल डी वॉटकिंस बताते हैं कि शुरुआती 90 दिनों के दौरान जो नींव आप बनाते हैं वह आपके नेतृत्व के पूरे कार्यकाल को प्रभावित करती है। यह चरण आपकी टीम और संगठन के साथ गहरी तालमेल स्थापित करने का समय है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपकी रणनीतियां और प्राथमिकताएं संगठन की व्यापक दृष्टि और लक्ष्यों के साथ मेल खाती हों। आपको अपनी टीम को भी इन उद्देश्यों के साथ जोड़ना होगा ताकि सभी एक समान दिशा में काम करें। इस समय तक आप शुरुआती सफलताओं के माध्यम से अपना प्रभाव दिखा चुके होंगे। अब इन सफलताओं को दीर्घकालिक योजनाओं में बदलने और सही प्रथाओं को संस्थागत करने पर ध्यान देना होगा। ऐसा करने से आपके नेतृत्व की स्थिरता और संगठन के भीतर आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। सफलता के इस स्तर पर अपनी ऊर्जा और समय का प्रबंधन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तनाव और चुनौतियों से बचने के लिए आत्म जागरूकता और संतुलन बनाए रखें। अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें और अपनी क्षमताओं को निरंतर विकसित करते रहें। अंततः पुस्तक इस विचार पर समाप्त होती है कि नेतृत्व केवल परिणाम देने से संबंधित नहीं है। यह टीम और संगठन पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ने की प्रक्रिया है। शुरुआती 90 दिनों में जो प्रयास आप करते हैं वे आपके पूरे नेतृत्व के लिए एक मजबूत नींव बनाते हैं। यह पुस्तक इस बात की याद दिलाती है कि अनुकूलन, लचीलापन और स्पष्ट दृष्टि के साथ आप किसी भी नई भूमिका में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं।